ब्रेन से तो हम परमात्मा को ट्रैक नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारा जो मन होता है या फिर मन में उठने वाले जो विचार होते हैं, वो कैसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा उत्पन्न करते हैं या फिर अपने करंट विचारों के अकॉर्डिंग जो भी हमारे भीतर चल रहा होता है, हम चेक कर सकते हैं कि अभी अध्यात्म में हम कहाँ हैं। जैसा कि मैं अपने वीडियोज़ में बताता हूँ कि जो ये मन होता है, ये स्ट्रीमिंग करने वाला एक तत्व होता है या फिर एक ये इंस्ट्रूमेंट होता है। मतलब ये नॉन स्टॉप स्ट्रीमिंग ही करता रहेगा। ब्रेन भी स्ट्रीमिंग करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट जैसा होता है। लेकिन जब हम अपनी अंतरिम जागृति के लिए अध्यात्म में उतरते हैं या फिर मोक्ष प्राप्त करने हेतु अध्यात्म में उतरते हैं, तो उस दौरान भी हमारा बुद्धि और हमारा मन स्ट्रीमिंग करते ही रहता है। क्योंकि जब तक हम बुद्धि और मन को पूरी तरीके से समझ नहीं जाते हैं आत्मा के स्तर पर, तब तक हम इनके पार भी नहीं जा सकते हैं। तो अगर हमारे दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा अभी कहाँ पर होगी, या फिर मुझे इतना वक्त हो गया है, कब तक या फिर कितने समय तक मैं आत्म स्थिर हो जाऊंगा या फिर मुझे ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये जो विचार है जो आपके दिमाग पर या फिर मन में चल रहा है कि कितने समय बाद मेरी आत्म जागृति हो जाएगी, तो ये भी मन की स्ट्रीमिंग की ही एक अवस्था है। मतलब ये भी बाधा का एक आवरण है कि कितने वक्त बाद मेरी अंतरिम जागृति हो जाएगी। इतना सोचना तक, अगर आप ऐसा सोचते हैं या ऑटोमेटिक आपके अंदर ये ख्याल आता है कि अभी मुझे कितना वक्त लगेगा आत्मज्ञान प्राप्त करने में, तो ये भी मन के विस्तार का ही एक अंग होता है। मतलब अभी भी आप विचारों में ही उलझे हुए हैं। विचार मतलब मन की स्ट्रीमिंग से विचारों का एक्सप्लोरेशन शुरू होता है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। या फिर आध्यात्मिक यात्रा में मैं अभी कहाँ पर हूँ, इस तरह का विचार अगर आपके भीतर आ रहा है, तो ये भी बुद्धि और मन की एक स्ट्रीमिंग होती है। अभी भी आप बुद्धि और मन में ही हैं, क्योंकि जब आप बुद्धिमन पार हो जाएंगे तो वहाँ तो आप हो जाते हैं। वहाँ इस तरह का विचार या फिर सोचना समझना जैसा नहीं चलता है कि अभी मुझे कितना वक्त लगेगा आत्म जागृति होने में या फिर मैं मेरे आत्मज्ञान प्राप्त करने में, या फिर काश कोई बता दे मुझे कि अभी मैं अध्यात्म में कहाँ पर हूँ, मेरी करंट वाली अवस्था क्या है। अगर ऐसा भी आपके दिलो दिमाग पर आ रहा है तो बुद्धि और मन में ही हैं आप। मतलब ये भी बुद्धि और मन के बाधा वाले आवरण हैं। ये दो विचार अगर आपके अंदर आ रहे हैं, तो अगर आप इन दोनों विचारों का चिंतन मंथन करेंगे कि अभी मुझे कितना समय लगेगा आत्मज्ञान प्राप्त करने में, या फिर मेरी अध्यात्म की जो करंट अवस्था है वो क्या होगी, अभी ये जानना है मुझे, इन दोनों पर ही अगर आप चिंतन मनन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो मन की ही स्ट्रीमिंग के ही अंग हैं अभी। मतलब अभी भी आप मन में ही हैं। मन से पार जाने के लिए या फिर बुद्धि से पार जाने के लिए थोड़ा हल्का होकर, थोड़ा और ढीला होकर आपको चिंतन मंथन करना पड़ेगा। जब तक टाइट सिचुएशन चल रही है, मन को जानना चाहते हैं, बुद्धि का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ से नहीं होगा। बुद्धि और मन के ही रेडियस में आप घूमेंगे। थोड़ा हल्के अगर आप हो जाएंगे, थोड़ा छूटने लगेंगे जब ये, तब जा कर के बुद्धि और मन आपको अलग अलग दिखने लगेंगे, या फिर एक समझ आ जाती है, मैं कहूँ साधक के भीतर में, कि बुद्धि और मन अलग अलग हैं, ये दिख रहे हैं मुझे साफ साफ, कुछ इस तरह से। तो अभी मैं कहाँ पर हूँ या फिर मुझे कितना वक्त लगेगा, इस तरह के विचार का मतलब है कि अभी भी बाधा वाले आवरण बुद्धि और मन के मेरे साथ में चल रहे हैं। वैसे मुझे अभी कितना समय लगेगा, एक तरह से आप समय में भी हैं, काल में भी हैं अभी आप, ये भी कह सकते हैं। लेकिन मोस्टली ये बुद्धि और मन के ही अंडर में आते हैं दोनों। और असलियत क्या होती है, हम पहले से ही आत्मज्ञानी होते हैं, पहले से ही हम जागृत होते हैं, बस हम उस संज्ञान में नहीं होते हैं। या फिर एज ए आत्म स्थिर वाली अवस्था में हमको सदियां हो गई या फिर युगों बीत गए जब हम इस अवस्था में कुछ भी इस दुनिया में किया करते थे। कुछ ऐसे भी आप कह सकते हैं, जितना भी हो सकेगा मैं सरल करने की कोशिश करूँगा। लेकिन जिन भी साधकों के दिलो दिमाग पे ऐसा ख्याल आ रहा है ना कि मुझे अभी कितना समय लगेगा, शायद 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल,
आत्म जागृति होने में। तो समझ जाना कि ये भी अभी बुद्धि मन के विचारों का ही एक जाल है, उसमें ही आप चिपके हुए हैं। हालाँकि काफ़ी गति हो गई है आगे को, लेकिन अभी भी अगर लग रहा है कि मैं कुछ हद तक तो मुझे फ़ायदा हो ही गया है, कुछ हद तक मैं आगे बढ़ गया हूँ, लेकिन फिर भी मन में ये ख़्याल है कि कितना वक़्त और मुझे लगेगा, काश कोई बता देता। तो समझ जाना कि छोटा-सा एक आवरण है या फिर बाधा है एक तरीके की, बुद्धि मन की विचारों की श्रृंखला में ही आप घूम रहे हैं। और इस तरह के ख़्याल जो एक साधक के भीतर आते हैं, वो मोस्टली अहंकार की वजह से आते हैं। मतलब सिर्फ़ बाहर-बाहर का, ऊपर-ऊपर का अहंकार के बारे में ज्ञान सुन लेने के बाद अभी अहंकार का पता नहीं है उस साधक को, सिर्फ़ ऊपर-ऊपर सुना है। अहंकार तो अलग दिखाई देता है बिल्कुल। उसके बाद भी हालाँकि वो होगा, क्योंकि अहंकार का बीज हमेशा रहता ही है और मन बुद्धि का भी रहता ही है। लेकिन ये साफ-साफ दिखाई पड़ते हैं अलग से, और बहुत आसानी से, सरलता के साथ दिखाई पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमको बहुत ज़्यादा ब्रेन इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर कुछ और चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हम बड़े आसानी के साथ, सरलता के साथ, सहजता के साथ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को जान लेते हैं, समझ जाते हैं। तो सिंपली हम इनके पार भी चले जाते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। और किसी ने कमेंट किया था कि इस दुनिया में रहना है तो हमें बुद्धि का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। तो सीधी-सी बात बताऊँ, इस दुनिया में आप रहते हैं तो आप बुद्धि का इस्तेमाल करें, जो इस भौतिक जगत में जो भी होता है। लेकिन इस भौतिक जगत से बाहर, मतलब अध्यात्म की दुनिया में, तो आपको ब्रेन के पार ही जाना पड़ेगा ना। तो हर बार तो आप ब्रेन का इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो जहाँ तक बात आती है इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करने की, तो ब्रेन का इस्तेमाल कीजिए आप। जहाँ से अध्यात्म की, आत्म जागृति की बात आती है, आत्म स्थिर होने की बात आती है, जीवन सफल करने की बात आती है, तो बुद्धि से तो काम चलेगा नहीं। मैंने बताया था कि बुद्धि से आप कितनी भी कोशिश कर लो, परमात्मा को ट्रैक नहीं कर सकती है बुद्धि। तो जितने जल्दी आप बुद्धि को छुड़ाना शुरू कर दो, या फिर इसको देख लो अलग से ही कि ये तो ब्रेन है मेरा, इससे तो परमात्मा वैसे ही नहीं मिलेंगे, तो कोई फ़ायदा है नहीं। अहंकार होता है ना, बुद्धि का सहारा लेकर के फिर भी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन एक ना एक दिन ऐसा वक्त भी आता है साधक के जीवन में कि उसका अहंकार समर्पण करना चाहता है, या फिर खुद उसे इस लायक वो बन जाता है कि वो समर्पण करना चाहता है। लेकिन उसे बाद में ये पता लगता है कि मैं तो समर्पण भी नहीं कर सकता हूँ। मतलब हमारी इतनी हैसियत नहीं होती है कि हम समर्पण कर देंगे। बिना गुरु के एक शिष्य या फिर एक साधक समर्पण भी नहीं कर सकता है। मतलब जो ऑलरेडी जागृत होंगे ना, हमारे जैसे गुरु जी हैं, वो जागृत है पहले से ही, तो उनसे ही हमारा सब कुछ होने वाला है। मतलब 95% मैं बोलना चाहूँगा। तो सब कुछ समझ जाने के बाद भी, अहंकार को, बुद्धि के पार चले जाने के बाद भी, या फिर इनको समझ जाने के बाद भी, सब कुछ हमारे गुरु पर डिपेंड करता है। तो गुरु तो मतलब मेन होते हैं, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे यूपीआई नंबर पर कर सकते हैं, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर कम्युनिटी पोस्ट चेक किया करें आप। और आजकल रात को 9 बजे के बाद मैं लाइव भी आता हूँ। आप मुझे वहाँ पर डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। और मोस्टली मैं मोक्ष मार्ग की ही बात करता हूँ अपने इस चैनल पर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय स्वामीनारायण। हैव अ नाइस डे।